वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। एकदम सही सुना आपने। आईटीसी क्लेम करने पर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा और आपको इंटरेस्ट के साथ में पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपने आईटीसी क्लेम में ज्यादा दिमाग लगाया है, हम दोनों सिचुएशन को काफी डिटेल में समझेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि वो सिचुएशन क्या क्रिएट होती है जिससे हमें यूं लगता है कि आप आईटीसी एकदम सही क्लेम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने आईटीसी गलत क्लेम करी है और डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपसे लेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों समझेंगे। यहां पे मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अगर आप प्रॉपर वे में ये सीखना चाहते हैं कि आईटीसी क्लेम किस तरह से होती है, तो मैंने इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर दिए गए आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि आईटीसी क्लेम करने पर क्यों जीएसटी डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज के इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी की रिकवरी करेगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमने हमारे बिजनेस में एक मशीन खरीदी और इस मशीनरी का हमने 28% जीएसटी पे किया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सर आईटीसी क्लेम करने का जनरल रूल क्या होता है, तो जनरल रूल की अगर हम बात करें तो रूल ये होता है कि अगर आप कोई गुड्स बाय कर रहे हैं और आपकी गुड्स की टैक्सेबल सप्लाई है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट, ये सबको पता है। और अगर आप कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, वो एसेट्स आपके बिजनेस में यूज हो रही है और टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रही है, तो उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया कि सर हमारा बिजनेस है वो किस चीज का है, तो मैं यहाँ पे बताता हूं। हमारा बिजनेस एक गुड्स को सेल करता है और उस गुड्स के ऊपर 5% जीएसटी लगती है, और हमने क्या किया, ये मशीनरी खरीद ली और 28% जीएसटी इसके अंदर हम पे करके आए। सवाल नंबर पहला, हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस, बिल्कुल आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट निकल के आता है। ट्विस्ट ये आता है कि हमारा जो गुड्स की सप्लाई है वो सिर्फ 5% की नहीं है। बात को समझना है। सिचुएशन ये है कि हमारा जो गुड्स है वो दो तरह का है। एक गुड्स है वो 5% की सप्लाई का है और दूसरा गुड्स है वो नील रेटेड है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने ये मशीन खरीदी इसके ऊपर आप 28% जीएसटी पे करके आए हो। इस मशीनरी का यूज करके आप एक तो 5% का गुड्स तैयार करते हैं और एक आप नील रेटेड का तैयार करते हैं, या आप इसे यूं समझ लीजिए ये मशीनरी यूज होती है एक तो 5% जीएसटी के गुड्स के लिए और एक नील रेटेड जीएसटी के गुड्स के लिए। तो इस केस में काफी सारे अकाउंटेंट क्या करते हैं, मशीनरी का 100% आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, जो कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी जो मशीनरी है वो अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड्स में यूज हो रही है और उसमें एक की सप्लाई नील रेटेड है, तो आप इस मशीनरी का 100% आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। आप इस मशीनरी का उतना ही परसेंट आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जितने की टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है, यानी 5% में जितना यूज आप कर रहे हो सेल्स में, उतना का ही आप इसका आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन निकल के आता है, सर आपकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने क्या किया, इस मशीनरी का 100% आईटीसी क्लेम कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें यह लगा कि हमारी मशीनरी है वो 5% के गुड्स को सप्लाई कर रही है, यानी ये हमारी जो मशीनरी है इसको हम यूज कर रहे हैं हमारे किसी टैक्सेबल गुड्स के ऊपर, तो हमने इसका 100% आईटीसी क्लेम कर लिया, बात खत्म। तो आप हमें यह बताइए कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमने ये मशीनरी नील रेटेड में भी यूज की है, क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट को बताया नहीं और हमें ये पता है जीएसटी ऑफिसर रोज रोज हमारे बिजनेस में आएगा नहीं ये चेक करने के लिए, तो हमने तो भैया जी क्लेम कर ली। अब आप ये बताइए कि जीएसटी डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो मैं बताता हूं, जीएसटी डिपार्टमेंट को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद चीख चीख के बताते हैं कि आप इस मशीनरी का नील रेटेड सप्लाई में भी यूज कर रहे हैं। कैसे सर? ध्यान से समझिएगा। देखो, अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं, बिल्कुल मेंटेन करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तभी तो जीएसटी की फाइलिंग होती है। अब सिनेरियो इस तरह से है कि इस मशीनरी से आप गुड्स जो रेडी करते हैं उस गुड्स में 40% तो 5% का निकलता है और 60% निकलता है नील रेटेड। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि टोटल जो आपका गुड्स है 100% जो गुड्स है, टोटल गुड्स है, उस गुड्स में इस मशीनरी का यूज होता है। आपके टैक्सेबल वाले गुड्स में तो होता है
40%, और आपके नील रेटेड वाले में होता है 60%। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो आप आईटीसी इसका 40% ही क्लेम कर सकते हैं, इन जनरल का है मैंने। अब ये जो चीज है गुड्स वाली, जो सेल की गुड्स की जो ये सिचुएशन है, ये आपने अपने अकाउंट्स में भी दिखाई है और आपने जीएसटी पोर्टल में भी दिखाई है कि आप नील रेटेड भी सप्लाई कर रहे हैं और आप टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहे हैं, और आईटीसी आपने क्या किया, 100% क्लेम किया। अब 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट आपको भेजेगा नोटिस, और वो ये पूछेगा कि हमें ये जस्टिफाई करो या हमें ये बताओ कि इस मशीनरी का आपने 100% 5% में यूज किया है, क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से या जो जीएसटी पोर्टल पे जो आपने अब तक फाइलिंग की है उसमें तो यही लग रहा है डिपार्टमेंट को कि आपने ये 100% इस मशीनरी की आईटीसी है वो गलत क्लेम की है, क्योंकि आप 60% तो नील रेटेड में यूज कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन जीएसटी डिपार्टमेंट को किसने बताई, आपने बताई है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटी पोर्टल के डेटा से। अब आपके पास में आएगा नोटिस, उस नोटिस में इंटरेस्ट विद पेनल्टी आएगी। अब आपको डिपार्टमेंट को यह बताना है कि आपका जो टैक्सेबल सप्लाई है, ये जो टैक्सेबल सप्लाई है इस मशीनरी से सिर्फ और सिर्फ ये टैक्सेबल सप्लाई यूज होती है, नील का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आप प्रूफ कर सके हाँ तो सिचुएशन अलग है, लेकिन ये प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सबको पता है सिचुएशन क्या है। 99.99% मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर देखा है प्रूफ नहीं हो पाता, फिर आपको इंटरेस्ट के साथ में पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो अब आपको सिचुएशन क्लियर हो चुकी है कि डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है, और आपको इस तरह की सिचुएशन में मशीनरी यानी असेट्स है उसका आईटीसी कितना % क्लेम करना चाहिए, उतना ही करना है जितना टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर हो चुका है कि आईटीसी क्लेम कैसे होगी, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा, नोटिस कैसे आएगा। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आज की क्लास है, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरह की जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है इससे रिगार्डिंग वीडियो क्या चैनल पे कंटिन्यू रखने हैं या नहीं रखने हैं। अगर आप प्रॉपर वे में जीएसटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या कंप्लीट अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे लाइव और रिकॉर्डिंग कोर्स दोनों है। लाइव कोर्स और रिकॉर्डिंग कोर्स में क्या डिफरेंस है ये सारी चीजें हमने एप्लीकेशन में बता के रखी है। जो कोर्स आपको पसंद आए उसे ओपन करें, उसकी डेमो क्लास देखें, उसके कोर्स के इंट्रो को देखें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। क्लासेस को वॉच करने के बाद में अगर आपको लगे कि स्टडी मटेरियल आपको समझ में आ सकता है तो कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।